मम्मा। हेलो, राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? बढ़िया है ना? आई होप आप सब लोग मज़े में हो और मैं भी अच्छी हूँ। और आज है 5 मई वेडनेसडे और अभी इस वक्त ना शाम का टाइम हो रहा है, तो हम लोग वापस निकल रहे हैं। और यहाँ पर ये पापा जी के साथ मिलकर के एक थैले में आलू रख रहे हैं हाथरस के लिए, क्योंकि हमारे तो आलू जो है खेतों में होते हैं, तो ये घर के ही आलू हैं। लेकिन वहाँ हाथरस में ना हमको मार्केट से ख़रीदने होते हैं, तो बहुत महंगे मिलते हैं। 25 रुपये किलो आलू है। जब घर में आलू होते हैं तो फिर मार्केट से क्यों ख़रीदे जाएं। सो हम यहाँ से ही आलू लेकर के चले जाते हैं। पहले भी जब हम गए थे तब भी हम आलू लेकर के गए थे घर से, और अभी भी लेकर के जा रहे हैं। और उन्होंने थैले को बाइक पे बांध लिया है। और हाँ दोस्तों, आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगी। मेरी देवरानी के कपड़ों में बहुत से लोगों ने कमेंट किया है कि वो मैक्सी में रहती है, दुपट्टा ठीक से नहीं लेती है। तो देखिए, हम किसी को भी उसके कपड़ों से जज नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो जैसी भी रहती हो, पर मेरी देवरानी बहुत अच्छी है, सबका बहुत ख्याल रखती है। और आज बाहर का मौसम देख करके ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं आंधी ना आ जाए। आसमान में देखो काले काले बादल छाए हुए हैं, तो जल्दी से निकल लेते हैं, कहीं आंधी आ गई तो यहीं फंस जाएंगे। अब मैं ये कह रही हूँ, देखो अगर आप प्रॉमिस कर रहे हो कि आप पढ़ोगे तो फिर मैं आपके लिए वो लेके आऊँगी। बॉक्सिंग करोगे? पंच बैग वो लेके आएंगे, पंच बॉक्सिंग बैग, ठीक है? लेकिन दोनों के लिए लेके आऊँगी, लेकिन दोनों को पढ़ना पड़ेगा। प्रॉमिस करो पहले। प्रॉमिस। हाँ, पढ़ोगे ना? ठीक है। अगर मम्मी ने शिकायत कर दी कि पूर्वी पढ़ता नहीं है ये, फिर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? पक्का ना? हाँ, चलो खेलो। और इस बार हमने मम्मी पापा जी की मैरिज एनिवर्सरी पहले से ज़्यादा अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर पाई। लास्ट ईयर तो ना कोरोना था, लॉकडाउन था, तो इसलिए इतने अच्छे से सेलिब्रेट नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बार बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो गई है। और ये भी अच्छा रहा कि जिस दिन मम्मी पापा जी की मैरिज एनिवर्सरी थी उस दिन ईद पड़ गई, तो हमको छुट्टी नहीं लेनी पड़ी, हमको छुट्टी मिल गई। बस एक छुट्टी ली है हमने 4 तारीख की, क्योंकि मंथ में हम दोनों को ही एक एक छुट्टी मिलती है। और जब मैं जा रही थी तो मौसी जी और ताई जी और ये जेठ जी बाहर बैठे हुए थे, तो मैंने इनके भी पैर छू लिए। और ये जिठानी जी हैं, तो ये इनके भी छू लिए। और जो उधर एक और जिठानी बैठी हुई थी, पूनम दीदी, वो मुझसे कभी पैर नहीं छुलवाती, वो मुझे अपनी बहन की तरह ही मानती हैं, क्योंकि वो उसी साइड की हैं जहाँ मेरा नानी का घर है, तो मुझसे बहन का रिश्ता मानती, कभी पैर छुलवाती नहीं है। और अभी हम लोग निकल आए हैं, और ये देखिए यहाँ पर मेट्रो का काम बड़ा ही ज़ोरों शोरों से चल रहा है। और मैं अपने ससुराल से सीधे हाथरस के लिए नहीं निकली हूँ, अभी मैं यहाँ पर अपने मायके आई हुई हूँ। और यहाँ से फिर ना कल सुबह मैं जो है वापस हाथरस के लिए निकल जाऊँगी। और जब हम आए थे तो तांशु का जो बैग है, स्कूल बैग, वो साथ में लेकर के आए थे। सारी बुक्स, नोटबुक्स वगैरह सब साथ में लाए थे। तो ये यहाँ पर बैठ कर के तांशु को अभी पढ़ाने लग रहे हैं। और यहाँ पर चल रहा है मेरा चाय नाश्ता। ये तो पी चुके हैं, बस मेरी चाय रह गई है, तो मैं भी जल्दी से पी लूँ। और ये मम्मी जी ना हमें फ़ोन में एक फ़ोटो दिखा रही थी लड़की का। अभी मेरे बीच वाले मामा जी हैं ना, उनके दूसरे नंबर के बेटे की शादी तय हो गई है, तो वो लड़की का फ़ोटो दिखा रही थी कि ये लड़की है जिससे जो है शादी हो रही है मामा के लड़के की। और जल्दी शादी भी होगी, मैं भी जाऊँगी शादी में। और जब मैं जाऊँगी शादी में तो आप लोग भी मेरे साथ जाएंगे, और इस बहाने आप लोगों को मेरे नाना नानी का, मामा मामी का घर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ मैंने जल्दी से सब्ज़ी छौंक दी है, बस फटाफट से खाना खा पी करके सोएंगे, क्योंकि फिर सुबह हाथरस के लिए निकलने के लिए हमें जल्दी जगना है। 3:30-4 बजे हमको जगना पड़ेगा, तभी हम टाइम से हाथरस पहुँच पाएंगे, क्योंकि हमें कल स्कूल भी जाना है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। हम लोग निकल रहे हैं वापस हाथरस के लिए। तो बाइक लेकर के तैयार खड़े हुए हैं, लेकिन अभी तांशु हमारे साथ नहीं जा रहा है। मैं तांशु को यहीं छोड़ के जा रही हूँ। कुछ रीज़न है जो मैं आपको हाथरस पहुँच करके ही बताऊँगी, क्योंकि अभी मुझे लेट हो रहा है, स्कूल पहुँचना है मुझे 8 बजे तक। हर हाल में मुझे अपने स्कूल पहुँचना है, तो उसके लिए मुझे 7:30 में पहले हाथरस पहुँचना पड़ेगा, तब मैं जा करके सही टाइम पर अपने स्कूल पहुँच पाऊँगी। तो पहले निकलते हैं यहाँ से और आपसे हाथरस में ही मिलते हैं।
और अभी हम लोग हाथरस पहुंच गए हैं और ये नवल नगर के पास ही गांधी तराई पे हरियाणा स्वीट्स शॉप है, जहां से मैं दूध पैक करा रही हूँ ताकि स्कूल से लौट करके आकर के चाय वगैरह बना करके तब भी पी लेंगे। और अभी हम लोग घर भी आ गए हैं, बस ये बैग वगैरह रख दें और हेयर वगैरह थोड़ा सही कर लें कॉम्ब करके, क्योंकि बाइक पे हेयर ख़राब हो जाते हैं। और फिर निकलते हैं स्कूल के लिए। भाई ट्राइपॉड वगैरह रख दो, फिर आ रही हूँ, ठीक है? अरे बैग अभी अरे ये ट्राइपॉड दो तो दुपट्टे ओढ़ रहे हैं ठंड की वजह से। खुल गया बैग? असली गार्ड क्या हो गया? खुल गया? चलो आ जाओ, गाड़ी वैसे कर दो साइड से। राम राम मम्मा। नहीं क्या तो मैं तो मैं तो मैंने कहा कल शाम को नहीं, आज सुबह। अरे अम्मा वो जिद कर रहा था, बहुत दिनों से कह रहा था कि मुझे नानी पास छोड़े आओ, नानी पास छोड़े आओ। उसके स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, बीच बीच में कहीं एक एक 2 दिन जाना पड़ रहा है। अब धूप में परेशान होता था, मैं चलो छोड़ ही आऊं। और अभी हम लोग रूम पे पहुंच गए हैं और आज मैं 2 दुपट्टे ओढ़ के आई हूँ। एक तो स्कूल का दुपट्टा ये, और दूसरा ऊपर से ये। स्कूल का तो इसलिए क्योंकि ओढ़ के आई थी, क्योंकि ये पिन वगैरह से सेट करती हूँ मैं, फिर यहाँ पे आकर के सेट करना पड़ता है, तो इसलिए मैं वहीं से पिन वगैरह सब सेट करके आई थी दुपट्टे में, ताकि कहीं स्कूल के लिए फिर लेट ना हो जाए। और ये दुपट्टा फिर इसलिए ऊपर से ओढ़ा क्योंकि जब रास्ते में घर से बाहर निकले तो मौसम इतना ठंड हो रहा था कि तो ठंड की मारे ना हालत खराब हो रही थी, तो फिर मैंने बैग में से ये दुपट्टा निकलवाया, दुपट्टा ओढ़ के तब आई हूँ मैं। ये बहुत ज़्यादा आज मौसम ठंडा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे शायद कल बारिश हुई है, और सुना है कि यहाँ पर बहुत तेज बारिश हुई है, ओले भी पड़े थे यहाँ पर। देखो मैं आपको दिखाऊं, देखो छत की हालत पता चल रही ना, हल्की हल्की गीली सी हो रही है ना। और इस ठंडे मौसम की वजह से ना गर्मी में बहुत राहत मिली है, वरना इतने दिनों से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। लेकिन ये मौसम चेंज हुआ है ना, बारिश वगैरह हुई है, तो उससे मौसम में राहत है, मौसम ठंडा ठंडा हो रहा है। तो और अभी चलो स्कूल के लेट हो रहा है, आप लोगों से स्कूल से आकर के मिलते हैं। और स्कूल के निकलने से पहले मैं ये दूध भी गर्म करके रख जाऊं, वरना फिर फट जाएगा। बस ये दूध गर्म करके सीधे स्कूल के लिए निकल जाएंगे। और अभी रात के 7 बज रहे हैं और आज ना बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, आंखों में नींद सी भरी हुई है, जबकि मैं स्कूल से आकर के 2 घंटे सो ली हूँ। और फिर भी पता नहीं आंखों में अजीब सी झड़प सी मच रही है, नींद सी आ रही है। क्योंकि एक तो मैं ना आज सुबह भी जल्दी जगी थी, यहाँ आने के लिए सुबह 4 बजे जग गई थी, और फिर कल रात को भी देर से सोई थी, वीडियो की एडिटिंग वगैरह की वजह से रात के 12 बजे के बाद ही सो पाई थी। और सुबह जल्दी जगी, यहाँ के लिए भागी मैं, और फिर स्कूल से भी बहुत देर में लौट करके आई हूँ। 2:30 बजे तक स्कूल की छुट्टी हुई है, 3 बजे तक मैं यहाँ पर आई हूँ। फिर यहाँ पर आकर के पूरे घर की सफाई की, घर बहुत गंदा हो रहा था, 2 दिन से बंद था, तो झाड़ू पोंछा सब किया, सारा सामान सब सेट किया। तो 5 साढ़े 5 बज गए थे उसी में। उसके बाद फिर सारी सफाई करके नहा करके फ्रेश होकर के मैं सो गई थी, और सो करके मैं अब जगी हूँ। और अभी भी सिर में ना बहुत भारीपन हो रहा है, कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है फिर से जा करके सो जाओ। लेकिन क्या करे, अभी खाना पीना तो बनाना ही है। एक बार को मैं खाली पेट रह सकती हूँ, लेकिन तांशु के पापा हैं भाई, उनको तो खाली पेट नहीं सुला सकती हूँ ना, तो उनके लिए तो खाना बनाना ही है मुझे। और जब उनके लिए बनेगा तो अपने लिए भी बनाऊँगी मैं। तो देखते हैं क्या बनाती हूँ मैं खाने में।
सब्जी वगैरह भी कुछ है नहीं। अब देखते हैं क्या बनाना है। और सब्जी मैं सिंपल आलू प्याज की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि और कोई सब्ज़ी रखी ही नहीं है, ये लेके ही नहीं आए हैं। अब कल मैं मंगाऊंगी इनसे, क्योंकि जब तक इनसे कहा ना जाए तब तक ये कोई भी सामान लेकर के नहीं आते हैं। जब मैं इनसे बोलती हूँ तभी लेकर के आते हैं। और ये जो लिपटे हुए आलू प्याज की सब्ज़ी होती है ना, यानी कम रसे वाली सब्ज़ी, बहुत टेस्टी लगती है मुझे। और मुझे तो वैसे भी आलू बहुत ज़्यादा पसंद है। और दोस्तों, जब तक सब्जी बन रही तब तक मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। तो एक्चुअली जो मैंने कल वीडियो डाली थी अपनी मम्मी जी पापा जी के मैरिज एनिवर्सरी की, उसमें मेरी देवरानी को लेकर के कुछ नेगेटिव कमेंट्स आए थे उसके कपड़ों को लेकर के, कि वो कैसे कपड़े पहनती है, दुपट्टा भी ठीक से नहीं ओढ़ती है। कम से कम अगर घर में मैक्सी पहनती है तो दुपट्टा तो ठीक से ओढ़ लिया कर, या फिर ससुराल है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार ही ऐसे कमेंट आए, इससे पहले भी और भी कई बार उसके लिए कमेंट आ चुके हैं उसके कपड़ों को लेकर के, कि वो ज़्यादातर मैक्सी में ही रहती है, ऐसा क्यों है। चलो साड़ी नहीं पहनती तो सूट ही पहन लिया करे, मैक्सी अच्छी नहीं लगती ससुराल में, पूरे दिन मैक्सी पहन करके घूमना, कोई भी फंक्शन हो तब भी मैक्सी पहन करके रहती है। और ये भी कमेंट आया है कि उसके संस्कार कैसे हैं। तो देखिए, जिन लोगों ने कमेंट किया है, ऐसा नहीं है कि मुझे उनके बारे में मैं कुछ भी गलत सोच रही हूँ। आप लोगों ने अपनी सोच के अकॉर्डिंग कमेंट किया, लेकिन देखिए किसको कैसे कपड़े पहनने हैं ये उसकी अपनी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है। हमें कोई राइट नहीं है किसी से भी कहने का कि उसको ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, उसको वैसे कपड़े पहनने चाहिए। तो देखिए, हमें कोई राइट नहीं है। हाँ, लेकिन देखिए, मेरे ससुराल में किसी को भी उसके मैक्सी पहनने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना मुझे, ना दांशु के पापा को, ना मेरे सास ससुर को, और किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। जब हम में से किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मुझे नहीं लगता कि और किसी को भी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। और देखिए, किसी भी इंसान को उसके कपड़ों से जज नहीं किया जा सकता। इंसान को उसके व्यवहार से जज किया जाता है, कपड़ों से नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि अगर वो खराब कपड़े पहन रहा है तो उसके संस्कार भी बेकार हैं, उसका व्यवहार अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है। इंसान को कपड़ों से जज मत करो, उसके व्यवहार से जज करो। और मेरी देवरानी वाकई में बहुत अच्छी है, मुझे बहुत सपोर्ट करती है, मेरे सास ससुर का भी बहुत ख्याल रखती है। प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी देवरानी को उसके कपड़ों से जज मत करो। वो वाकई में बहुत अच्छी है। उसका जो फ़र्ज है एक देवरानी का, एक बहू होने का, एक माँ होने का, एक बीवी होने का, वो बहुत ही बखूबी, बहुत अच्छे से निभाती है। और अब चलिए आप लोगों से विदा ले लेते हैं, लेकिन जाने से पहले मेरे 2 सब्सक्राइबर हैं, वैभव और स्वीटी जी, जो कि मेरठ के हैं, और उनकी बहन है अनामिका जी, जो कि यहीं हाथरस में ही रहती हैं, हाथरस में टीचर हैं। वैभव और स्वीटी जी, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा कि आप लोग कैसे हैं, आपकी पूरी फैमिली कैसी है। और मेरी गुड विशेष आप लोगों के साथ हैं कि आप लोग लाइफ में हमेशा आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें, खूब नाम कमाएं। और मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली के लिए मेरी ये विशेष हैं कि सभी अपनी अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जिएं और लाइफ में आगे बढ़ें, खूब प्रोग्रेस करें। तो चलिए अब आप लोगों से विदा ले लेते हैं, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।